अभी तक जो है हम 40,000 लीटर जो दूध है वो ज़ाया कर चुके हैं। जो दूध नहीं था, बेसिकली एक दूध जैसा महलूल था। इस महीने में हमें कोई 15 व्हीकल जो हैं वो अडल्ट्रेटेड जो सिंथेटिक दूध है, जो बेसिकली दूध नहीं, जो कि ज़हर कातिल है, हमने उनको पकड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, साथ उनको अरेस्ट भी करवाया। कि मालकान के खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं हम जब्त कर रहे हैं, जो दूध होता है उसको मौके पे बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का बहुत अच्छा लाइजोन है। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, दूध के नाम पर जहर पिलाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से भरपूर कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं। आए जो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं गुलाम साबिर साहब, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया और कितने हजार लीटर दूध जो है वो बरामद हुआ है और ये किन इलाकों में सप्लाई किया जाएगा। सारे हकायक से आपको हम बाखबर रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। आए अब चलते हैं गुलाम साबिर साहब के पास। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आया हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ी अच्छी ये एफर्ट आप कर रहे हैं कि जो दूध के नाम पर जहर शहरियों को पिला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं आप। कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं एक माह के दौरान, किस तरह से और उनको क्या सजाएं दिलवा रहे हैं, आप डिटेल से हमें प्लीज़ बता दीजिए। शुक्रिया बिलाल भाई आपका सबसे पहले कि आप माशाल्लाह इस नेकी के काम में हमेशा जो है ना बहुत पहल करते हैं और इसको जो है ना लोगों की अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में ये हमारी जो कैंपेन है स्टार्ट है। इसमें 1000 से ज़्यादा जो है शॉप्स और व्हीकल चेक की हैं। उसके हमने नमूनाजात लिए और उनको ऑन स्पॉट भी हमने मोटरवे से भी और इंटरचेंज और जो हमारे इधर टोल प्लाजे हैं, जो लाहौर को भी दूध सप्लाई होता है, जैसे कि कोट अब्दुल मालिक है, फैज़पुर इंटरचेंज है, काला शकाकू है और ये हमारे सिटी के जो इंटरचेंज हैं, इसमें हरन मीनार वाला दूसरा, इसको हम रात लेट नाइट तक जो है ना रैकी पे रखते हैं। हमारी टीम्स उधर आगे पीछे लोकेशंस पे जो है होती हैं। तो इसमें हमने भाईजान कोई 1000 प्लस व्हीकल्स जो है ना चेक किए हैं। उसमें से हमें जो सस्पेक्टेड होती हैं, फिर हम उसको ऑन स्पॉट चेक करने के बाद अपनी लैब भेजते हैं। इस महीने में हमें कोई 15 व्हीकल जो हैं वो अडल्ट्रेटेड जो सिंथेटिक दूध है, जो बेसिकली दूध नहीं, दूध जैसा एक महलूल है, जो कि ज़हर कातिल है, हमने उनको पकड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर करवाई, साथ उनको अरेस्ट भी करवाया और उनकी हम ट्रेसेबिलिटी लेके अपने कंसर्न पीछे डिस्ट्रिक्ट को भी भेजी, जो कि कोई कुछ ननकाना की थी, पिंडी भटियाँ की थी, भावल नगर की थी, फैसलाबाद की थी और हरुणाबाद की थी। वहाँ से फिर उनके जो प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, वहाँ जो उन्होंने चिलर लगाए हुए हैं, वहाँ पे भी कार्रवाई फिर फर्दर उस डिप्टी डायरेक्टर ने की, हमें मतलब उसकी ट्रेसेबिलिटी तक पहुँचे और आगे जो फर्दर शॉप्स हैं, फिर हम उनका भी सैंपल लेते रहे। उनके सैंपल्स भी लिए, उनके ऊपर भी हमने कोई 25 एक एफआईआर दी और उनका दूध ज़ाया किया, उनकी शॉप्स जो हैं सील की और इसमें अभी तक जो है हम 40,000 लीटर जो दूध है वो ज़ाया कर चुके हैं। जो दूध नहीं था, बेसिकली एक दूध जैसा महलूल था, सिंथेटिकली पाउडर और वेजिटेबल ऑयल और इसमें जो नॉन फूड इंग्रेडिएंट हैं वो यूज़ किए गए थे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक केमिकल था, केमिकल को पानी में मिलाते हैं वो साथ। किस तरह से आप कुछ वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह का आप नाम ले रहे हैं, वो ऑयल किस तरह का होता है, वो किस तरह से ये दूध तैयार कर लेते हैं कि वो दिखने में बिल्कुल दूध नजर आता है। बिलाल भाई, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। बेसिकली इसमें लो इंग्रेडिएंट, जो लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट हैं, वो बड़े थर्ड क्लास जो इंग्रेडिएंट सस्ते जो मार्केट से मिलते हैं, उसमें कोई सस्ता ऑयल और कोई सस्ती जो पाउडर है एक्सपायर्ड होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो वाली चीज़ें लेके इसको, ये जैसा कि अभी सैलाब का सीज़न था तो इसमें हमारे जो जानवर्स हैं, वो जो हमारे देहात हैं उधर वो प्रॉपर चारा नहीं मिला, उनके जानवर डिसलोकेट हो गए, वो जो दूध का गैप आया है ना, वो इसमें ये माफिया इंसर्ट हो गया। उसने ये पाउडर वाली चीज़ें पहले जो 1% थी तो अभी उसको वो मैक्सिमम लेवल पे ले गए, ताकि शहरों को वो जो कमी हुई है दूध की, वो उसको पाउडर वाले दूध से फिल करें। तो इस पे हमारे जो है ना फूड अथॉरिटी के ओवरऑल पूरे पंजाब में
बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शेखुपुरा में भी इसको इसी तरह ही इनके खिलाफ जंग जो है प्रॉपर जारी रखी हुई है और इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त जो है ना कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, बंदे अरेस्ट कर रहे हैं और उनके मालकान के खिलाफ पर्चा दे रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं हम जब्त कर रहे हैं, जो दूध होता है उसको मौके पे बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का बहुत अच्छा लाइज़ोन है और पुलिस भी हमें इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो इनको पब्लिकली भी और हमें पब्लिकली इसमें अवेयरनेस के लिए यूज़ भी कर रही है। अच्छा सर, ये जो गाड़ियाँ आप जिस तरह आपने बताया 10 से 15 गाड़ियाँ हम बाहर भी हमने देखा है, अभी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो टैंकर टाइप उन्होंने बनाए हुए हैं दूध की सप्लाई के लिए। ये फिर आप अपने कब्जे में एक दफ़ा लेते हैं, फिर किस तरह से उनको वापस करते हैं? क्या गाड़ियाँ रेंट पे उन्होंने ली होती हैं या वो उनकी मलकियत होती है? किस तरह से आप ये कानूनी तकाज़े किस तरह से फिर वो पूरे करते हैं और उनको जो सज़ा होती है, जो आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसकी अकॉर्डिंग टू लॉ कितनी सज़ा उनको कम से कम होती है? बिल्कुल बिलाल भाई, आगे जो है ना ये बिल्कुल कानूनी तौर पे कोर्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके कंसर्न में चली जाती है। हम इनको बेसिकली हमारा सीज़र फार्म होता है उसके ऊपर सीज़ कर रहे हैं इन गाड़ियों को और हमारे डीजी साहब और इसमें जो मैडम मरीम नवाज़ साहिबा का भी बड़ा जो है क्लियर कट डायरेक्शन है और उन्होंने कोर्ट को काफ़ी हाई लेवल पे जाके ये रिक्वेस्ट भी की है कि ये जो गाड़ियाँ हैं बेसिकली ये गाड़ियाँ नहीं हैं, ये इक्विपमेंट हैं दूध को बनाने वाले। ये एक तो होती है गाड़ी कोई भी रेंट पे यूज़ कर ले, बेसिकली इसमें वो माफिया खुद ही इन्वॉल्व है, उनकी ही गाड़ियाँ होती हैं ये और वो इसको दूध के जस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। बट आगे ये इनकी जो है सारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोर्ट में जाता है, जो कोर्ट हमें डायरेक्शन पास करेंगी और हमारी जो फूड अथॉरिटी की जो अल्टीमेट कंपिटेंट अथॉरिटी है वो डीजी डायरेक्टर जनरल हैं, फिर हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं और वो इंशाल्लाह इनको हाई कोर्ट और डबल बेंच पे भी जाके जो है ना डीबी पे भी जाके चैलेंज कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम इनके ऊपर मोस्टली जो है 22A लगा रहे हैं जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है फूड अथॉरिटी का। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आपने इतनी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, हज़ारों लीटर दूध आपने पकड़ा है, ये कौन से इलाकों में सप्लाई के लिए लेके जा रहे थे? शेखुपुरा के इलाके थे? कौन से इलाके थे जहाँ पे ये दूध उन्होंने सप्लाई दुकानों पे फ़रोख्त करते थे? और उन दुकानदारों पर भी आप निशानदेही, जिस तरह आपने पहले भी ज़िक्र किया है, उन दुकानों की अगर आप निशानदेही करते हैं तो फिर उनको किस तरह से लगाम डाली जाती है? बिलाल भाई, हाँ बिल्कुल ये आपका वैलिड क्वेश्चन है कि ये जो हमने जितनी भी गाड़ियाँ चेक कर रहे थे और हमने पकड़ी, तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी थोड़ा-सा आपको बताया है कि ये हमने मोस्टली जो एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के, शेखुपुरा के और इनके एग्ज़िट पॉइंट हैं। जैसा कि इधर हमारे पास हरन मीनार है, साथ बत्ती चौक वाला जो गुजरांवाला वाला इंटरचेंज है और इसके साथ आगे काला शकाकू है, कोट अब्दुल मालिक वाला इंटरचेंज है और फैज़पुर वाला है। हमने ये मुख्तलिफ़ नाका पॉइंट्स पे और इधर जो हमारे लोकल रूट्स हैं जैसे फैसलाबाद रोड है, जैसे सरगोदा रोड है और जैसे कि पीछे जड़ांवाला शरकपुर वाला रोड है और नारंग साइड पे भी ये जो हमारा जीटी रोड है इसके ऊपर नाके लगा के इनको पकड़ा है। इनमें से कुछ जो गाड़ियाँ थीं वो लाहौर को दूध सप्लाई करने के लिए थी, उनकी यानी फॉरवर्ड जो ट्रेसेबिलिटी थी वो हम लेते हैं, उनसे कंफर्म करते हैं कि आपका दूध कौन सी शॉप पे जाना है, तो वो वाली शॉप भी हमने आइडेंटिफाई की और इसी तरह जो शेखुपुरा में भी जो उन्होंने दूध सप्लाई करना था किन किन शॉप्स पे करना था, वो भी जब हम ऑन स्पॉट बंदा पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं तो उनको हमने उसकी फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी करके उनको क्लियर किया और उनको नोट करने के बाद हमने उनकी दोबारा रीसैम्पलिंग की और उनमें भी हमने आपको मैंने बताया कि हमने 25 जो शॉप्स हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, उनका दूध ज़ाया किया और उन शॉप्स को सील किया है। तो जो लाहौर की थी वो हमने लाहौर डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह उन्होंने भी इनको आइडेंटिफाई करके एक्शन जो बैकवर्ड होता है जहाँ से आ रहा है वो हम बैकवर्ड उन डिस्ट्रिक्ट को भी भेज रहे होते हैं। अच्छा सर, अगर कोई सिटीज़न है, वो अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है, उसको डाउट होता है कि वो अपने घर में दूध लेके गया है लेकिन दूध जो है वो सही दूध नहीं है, खालिस नहीं है, उसमें कोई पाउडर से मिलावट की गई है, वो फूड अथॉरिटी को, पंजाब फूड अथॉरिटी को किस तरह से कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकता है? आपने अवेयरनेस के हवाले से बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन रेज किया है। हम ऑलरेडी भी इसको जो है अपने जो है ना प्रिंट मीडिया, अपनी साइट्स और हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं फूड अथॉरिटी के और मीडिया भी है उस पे दे चुके हैं कि किसी को भी कोई फूड के हवाले से कोई
कंप्लेंट्स होती है, किसी को किसी दो नंबर फूड का कोई नॉलेज होता है, कोई कोई गोश्त के दूध के हवाले से कोई कंप्लेंट होती है, तो वो हमारी हेल्पलाइन है 1223, उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। उसके ऊपर हम फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और ये ओवरऑल पंजाब कहीं भी वो करेगा, जो भी कंप्लेंट है उसको अर्जेंटली डील किया जाएगा और उसको कंप्लीट जो है ना फीडबैक शेयर किया जाएगा। जी, आपने डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा गुलाम साबिर साहब की गुफ्तगू सुनी। शहरियों के लिए उन्होंने पैगाम भी दिया कि अगर आपको ऐसी शिकायत है, आप किसी में मिलावट का आपको शुबा होता है, तो ज़रूर आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। और शहरियों की जानिब से भी भरपूर इनकी कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं कि जो कि इंसानों को दूध के नाम पर जहर पिला रहे थे, यानी कि दूध पाउडर्स मिला दूध और दिगर जो केमिकल थे वो मिला के जो दूध तैयार किया जा रहा था वो शहरियों को पिला रहे थे। उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इनकी कोशिश होती है कि अदालत के जरिए उनको सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाए, ताकि वो आइंदा दूसरों के लिए भी इबरत का निशान बने और आइंदा जो इस तरह का संगीन काम करते हैं, इस तरह का धंधा करते हैं जो कि इंसानी जानों से खेलते हैं, वो इससे दूर रह सकें।